हाय फेमस व्यूअर्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। ये वीडियो मैंने इसलिए शूट की है कि मैं चाहता हूँ कि मैं वो लोग जो बैचलर्स में फ़िज़िक्स में आना चाह रहे होते हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन दूँ कि उनको बीएस फ़िज़िक्स या फिर उसके इक्विवेलेंट जैसे कि एमएससी फ़िज़िक्स करने के लिए किस तरह की बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। तो सबसे पहला कोर्स जो कि आपको बीएस फ़िज़िक्स में पढ़ना पड़ेगा वो है कैलकुलस। तो कैलकुलस के लिए जो मेरी रिकमेंडेड बुक होगी वो होगी थॉमस फिनी की कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री। वैसे मेरी जो रिकमेंडेशन है, इसके अलावा दूसरी बुक्स जो रिकमेंड करेंगे लोग वो है हॉवर्ड एंटन की बुक, और इसके अलावा और भी बुक्स हैं जैसे कि आई थिंक सिल्वेस्टर की एक या सिल्वेस्टर स्टाइन की बुक है, आई कॉन्ट रिकॉल द नेम, बट हॉवर्ड एंटन की बुक जो है एक और बुक है जो कि लोग रिकमेंड करते हैं। तो लेकिन मेरी जो पर्सनल फेवरेट बुक है वो थॉमस फिनी की कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री है। उसके बाद हमें जो बीएस फिज़िक्स में कोर्स पढ़ने पड़ेंगे उसमें एक कोर्स वो है मैकेनिक्स का कोर्स, इसके अलावा फिर एक वेव्स का कोर्स, और फिर सिंपल यानी कि इंट्रोडक्टरी ऑप्टिक्स का कोर्स, और इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का कोर्स। ये सारे कोर्सेज़ के लिए जो मैं बुक रिकमेंड करूँगा वो है यूनिवर्सिटी फ़िज़िक्स एक जनरल फ़िज़िक्स बुक है, यानी कि इसमें 44 चैप्टर्स हैं। मैं नई वीडियो मेरी इसके बाद जो आएगी उसमें मोस्ट प्रोबेबली वो वीडियो ऐसी होगी जिसमें यूनिवर्सिटी फ़िज़िक्स का मैं बुक रिव्यू करूँगा। इसके अलावा दूसरी बुक्स जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ उनकी बुक रिव्यूज़ भी मैं जल्दी करूँगा ताकि आप लोगों को उन बुक्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हो। तो यूनिवर्सिटी फ़िज़िक्स इन 4 कोर्सेज़ के लिए जो कि मैंने अभी बताए, जैसे कि मैकेनिक्स, वेव्स, ऑप्टिक्स, इंट्रोडक्टरी ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, और आई थिंक इंट्रोडक्टरी थर्मोडायनेमिक्स के लिए भी यूनिवर्सिटी फ़िज़िक्स इज़ अ वेरी गुड बुक। तो इन सब के लिए सीयर्स एंड ज़िमेंस्की की यूनिवर्सिटी फ़िज़िक्स इज़ माई रिकमेंडेड बुक फॉर यू। अब आते हैं थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर। तो थर्मोडायनेमिक्स के लिए जो मैं रिकमेंड करूँगा बुक, वो एक बुक नहीं है एक्चुअली, वो एक से ज़्यादा बुक्स हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें विदाउट स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, तो मेरी रिकमेंडेड बुक जो होगी वो होगी डैनियल श्रोडर की इंट्रोडक्शन टू थर्मल फिज़िक्स। और ये बुक जो है ये मुझे बिल्कुल बाय एक्सीडेंट मिली थी मेरे अंडर ग्रेजुएट ईयर्स में। ये मैंने कहीं से भी रिकमेंडेड बुक्स की लिस्ट में नहीं देखी थी, और आई एम वेरी हैप्पी कि आई स्टम्बल्ड अपॉन दैट बुक, बिकॉज वो बुक और एक्चुअली वो ऑथर जो डैनियल श्रोडर हैं, जो कि एक बहुत फेमस बुक क्वांटम फील्ड थ्योरी बाय पैस्कल एंड श्रोडर के भी ऑथर हैं। ये ऑथर भी बहुत रीडर फ्रेंडली और एक कमाल की एक्सप्लेनेशंस देने वाले ऑथर हैं। सो आई वुड रिकमेंड कि आप इंट्रोडक्शन टू थर्मल फिज़िक्स बाय डैनियल श्रोडर ज़रूर पढ़ें, बिकॉज़ उस बुक में आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे जो कि शायद आपने ये कोर्स पढ़ने से पहले भी पढ़े हुए अपनी जूनियर क्लासेस में जैसे कि हाई स्कूल में, और लेकिन उस बुक के अंदर वो आपको इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे ये वाले तमाम कॉन्सेप्ट्स कि आपके वो तमाम कॉन्सेप्ट्स जो पहले भी आपने पढ़े थे और आगे आपने पढ़ने हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। शुरू में मैंने कहा था कि ये बुक स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अलावा मैं बता रहा हूँ, लेकिन इस बुक के जो लास्ट 2 चैप्टर्स हैं वो बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, और नहीं, लास्ट 2 चैप्टर्स का मतलब है कि एक इसका हिस्सा है जिसमें थोड़े एडवांस टॉपिक्स हैं, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। जो पहला पार्ट है इसका यानी कि 6th चैप्टर और 7th चैप्टर, उन 2 चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स और गिब्स स्टैटिस्टिक्स के ऊपर है, यानी कि क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो इस बुक में स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को भी काफ़ी अच्छे से कवर किया गया है, एंड आई पर्सनली लर्न स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बुक, सो आई हाईली रिकमेंड दैट बुक फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स को मेरा मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट या जस्ट फेवरेट सब्जेक्ट भी कभी नहीं रहा। वैसे ये फ़िज़िक्स का ऐसा हिस्सा है नहीं, ये अप्लाइड फ़िज़िक्स या फिर इंजीनियरिंग का हिस्सा आप कह सकते हैं। लेकिन चूँकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स एंड डिपार्टमेंट्स में इस पर्टिकुलर कोर्स को फ़िज़िक्स के प्रोग्राम्स के दरमियान पढ़ाया जाता है, तो आई शुड मेंशन दिस पर्टिकुलर कोर्स। तो इस कोर्स के लिए जो मेरी मोस्ट फेवरेट बुक है वो है बॉयलस्टैड एंड नेशनल स्काई की बुक। और आप ज़्यादातर इस बुक का क्या कहना चाहिए, रेफरेंस
हमारे सब कॉन्टिनेंट में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं देखेंगे, बल्कि मोस्ट प्रोबेबली आप जिस बुक का हवाला सबसे ज़्यादा देखेंगे इस कोर्स के लिए वो है थॉमस लॉयड की बुक। और इसके अलावा अगर आप किसी बुक का रेफरेंस देखेंगे तो वो होगी बोगार्ट, थियोडोर बोगार्ट की बुक। ये दोनों बुक्स अच्छी हैं, मैंने पर्सनली थॉमस लॉयड को पूरा स्टडी किया हुआ है। इट्स अ गुड बुक, बट थॉमस लॉयड की कुछ वीकनेसेस हैं जिनकी वजह से मैं उस बुक को टॉप प्रायोरिटी पे नहीं रखूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल थॉमस लॉयड की जो बुक है उसके अंदर थेवेनिन्स थ्योरम एंड नॉर्टन्स थ्योरम इनको एक्सप्लेन नहीं किया गया, और ये एज्यूम किया जाता है कि आप इन चीज़ों को पहले ही जानते हो, और वो इन दो थ्योरम्स को अप्लाई भी करते हैं जब वो एम्पलीफायर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, उनका चैप्टर नंबर 10 है, आई थिंक 5th एडिशन में। बाकी एडिशन में शायद ये चैप्टर आगे पीछे हो गया हो, लेकिन वो इन थ्योरम्स को यूज़ करते हैं, लेकिन यानी कि आप ही कह सकते हैं अप्लाई, यानी कि इसको उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, तो वो इसका नॉलेज जो है वो प्रिज्यूम करते हैं कि रीडर के पास खुद से है, लेकिन सब लोगों के पास तो ऑब्वियसली ये नॉलेज पहले से नहीं होता। तो मैं ये कहूँगा कि ये कोई बहुत सेल्फ कंटेन्ड बुक नहीं है, जबकि जो मैं अभी बात की बॉयलस्टेड एंड नेशनल स्काई की, वो बुक एक्सप्लेनेशंस देने में भी बहुत अच्छी है, और आप कह सकते हैं हाईली सेल्फ कंटेन्ड बुक है बॉयलस्टेड एंड नेशनल स्काई। सो माई पर्सनल फेवरेट इज़ बॉयलस्टेड एंड नेशनल स्काई, गो फॉर इट। अब बात करते हैं बहुत बड़े बड़े कोर्सेज़ की, यानी कि जो आप कह सकते हैं मेन स्ट्रीम कोर्सेज़ हैं थ्योरेटिकल फिज़िक्स के अंदर। तो सबसे पहले उनमें आता है क्लासिकल मैकेनिक्स, और क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए आई वुड रिकमेंड नन अदर देन गोल्डस्टाइन्स बुक। गोल्डस्टाइन्स बुक इज़ अ वेरी वेरी गुड बुक, डिस्पाइट द फैक्ट कि कुछ लोग कहते हैं कि ये एक मुश्किल बुक है। तो ये मुश्किल बुक है नहीं, दरअसल इसमें कुछ एडवांस टॉपिक्स हैं। अगर आप उन एडवांस टॉपिक्स को स्टडी करोगे तो ज़ाहिर है वो मुश्किल तो लगेंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ इनमें सिंपल टॉपिक्स को स्टडी करो तो इन माई साइट इट्स अ वेरी गुड बुक। और इसके अलावा गोल्डस्टाइन में कुछ ऐसे प्रूफ्स आपको बहुत सिंपली करके दिखाए जाते हैं जो कि ज़्यादातर मिलते नहीं हैं, यानी कि उतने सिंपल प्रूफ्स मिलते नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जिन्होंने क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ी हुई है उनको पता होगा कि पॉइसन ब्रैकेट्स की जैकबी आइडेंटिटी, इसका प्रूफ इंतहाई लेंथी है, इंतहाई लंबा है, लेकिन अगर हम गोल्डस्टाइन में देखें तो इसका प्रूफ एक बहुत ही इंजीनियस तरीके से छोटा कर दिया गया है। आई पर्सनली लाइक दैट प्रूफ अ लॉट, बिकॉज उसमें फ़िज़िकल इंसाइट और मैथमेटिकल इंसाइट दोनों मौजूद है। सो आई वुड से कि गोल्डस्टाइन इज़ द बुक टू गो फॉर क्लासिकल मैकेनिक्स। अब आते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर। तो क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत सारी बुक्स हैं। यहाँ अगर मैं क्वांटम मैकेनिक्स की तमाम बुक्स के नाम लेना शुरू करूँ जो कि मुझे पता हैं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और मुझे जो नहीं पता वो भी अभी बुक्स होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी बताऊँ तो आई वुड से ग्रिफिथ्स इज़ अ वेरी गुड बुक, उसके बाद लिबॉफ, फिर साकुराई, ये सारी बुक्स जो हैं ये टॉप प्रायोरिटी पे होंगी अगर मैंने किसी को क्वांटम मैकेनिक्स का कोर्स पढ़ाना हो। इसके अलावा और भी बुक्स हैं जैसे कि वाल्टर ग्रीनर की एक बहुत फेमस बुक है क्वांटम मैकेनिक्स पे, फिर शिफ, फिर उसके अलावा ब्रेंस्टन, ये सारी बुक्स जो हैं ये मेन स्ट्रीम क्वांटम मैकेनिक्स की बुक्स हैं। लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन में सबसे जो अच्छी बुक्स हैं वो ग्रिफिथ्स, साकुराई और लिबॉफ हैं। अब ये तीनों बुक्स पढ़ के देखो, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप उसकी बुक के साथ, उसकी टेक्स्ट बुक के साथ रेजोनेट नहीं कर रहे तो यू वुड नॉट लर्न इट। सो आप इन तीनों बुक्स को अलग अलग स्टडी करो, और जिसके साथ आप रेजोनेट कर पाओ सबसे अच्छे तरीके से, यू शुड गो फॉर दैट पर्टिकुलर बुक। अब आते हैं सॉलिड स्टेट फिज़िक्स के ऊपर। तो सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में मेरा वन एंड ओनली रिकमेंडेशन जो होगा वो है चार्ल्स किटल की बुक। चार्ल्स किटल की बुक जो है सॉलिड स्टेट फिज़िक्स पे, इट इज़ अ वेरी वेल रिटन बुक बाय अ मास्टर ऑफ सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। नो डाउट चार्ल्स किटल इज़ अ मास्टर ऑफ सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। लेकिन अगर आप और बुक्स भी पढ़ना चाहते हो रेफरेंस के लिए तो आई वुड रिकमेंड कि आप एशक्रॉफ्ट एंड मर्मिन की बुक पढ़ो, इट्स अ वेरी गुड बुक। इसके अलावा जो बुक्स फेमस हैं सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में, उनमें एक तो M.A. उमर की बुक है जो कि Pearson पब्लिशर्स ने छापी है। इट्स अ गुड बुक। मैंने उसको स्टडी करना शुरू किया था जब मैं सॉलिड स्टेट फिज़िक्स को स्टडी कर रहा था अपने अंडर ग्रेजुएट ईयर्स में, बट मैं रेजोनेट नहीं कर पाया उस बुक के साथ, तो आई स्टॉप्ड रीडिंग दैट। और फिर मैंने जब किटल की बुक पकड़ी तो उसको मैं छोड़ नहीं पाया उसके बाद। इट्स अ वेरी गुड बुक। मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिज़िक्स, ये एक बहुत की कोर्स है जो कि आपको अपनी फ़िज़िक्स डिग्री के दरमियान पढ़ना पड़ेगा, और उसके लिए जो मैं बुक रिकमेंड करूँगा वो है आर्फकन एंड वेबर इफ़ यू आर अ फिज़िसिस्ट। अगर आप फिज़िक्स की डिग्री कर रहे हो तो आर्फकन, वेबर एंड हैरिस इज़ माई वन एंड ओनली चॉइस फॉर मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिज़िक्स। इसके अलावा अगर आप कोई बुक किसी बुक के बारे में इन्फो लेना चाहो तो वो है एडवांस्ड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय अर्विन क्राइसिक। अर्विन क्राइसिक वाज अ ग्रेट ऑथर।
इसमें कोई शक नहीं है। उनकी और भी बुक्स हैं फंक्शनल एनालिसिस एंड डिफरेंशियल ज्योमेट्री के ऊपर, वो एक्सप्लेनेशंस बहुत अच्छी देते हैं। लेकिन मैंने ये बुक रिकमेंड क्यों नहीं की मैथमेटिकल मेथड्स के लिए, उसकी रीज़न ये है कि इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग है, जैसे कि टेंसर्स। लेकिन आप अगर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ना चाहो तो वो आप क्राइजिक की बुक से पढ़ो, उसने बहुत कमाल का लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, और उसका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के जो थ्योरम्स हैं उनके प्रूफ्स बहुत ऑर्डर में हैं और बहुत सिंप्लीफाइड हैं। तो अगर आपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ना है तो वो आप ज़रूर क्राइजिक से पढ़ो, लेकिन बाकी हर चीज़ के लिए गो फॉर आर्फकिन, वेबर एंड हैरिस। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स अ वेरी की कोर्स, लेकिन मैंने इसके बारे में अभी बात की थोड़ी देर पहले कि जो थर्मोडायनेमिक्स है उसकी बुक मैं रिकमेंड की थी, डैनियल श्रोडर की थर्मल फिजिक्स, और उसमें कुछ हद तक स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जो है वो एक्सप्लेन्ड है। लेकिन अगर आपने उससे आगे की स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़नी है तो आप कॉन्सेप्ट्स इन थर्मल फिजिक्स बाय ब्लंडल एंड ब्लंडल, ये एक बहुत अच्छी बुक है। और इनकी और भी बुक्स हैं, जैसे कि क्वांटम फील्ड थ्योरी फॉर द गिफ्टेड एमेच्योर, ये स्टीफन ब्लंडल की बुक है। वो बुक्स बहुत अच्छे से लिखते हैं, उनकी एक्सप्लेनेशंस बहुत कमाल की होती हैं। इसके अलावा अगर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की कोई बुक आप पढ़ना चाहो तो आई वुड रिकमेंड कि आप राज पात्रिया की स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को पढ़ो। लेकिन एक चीज़ जो मैं बहुत ज़रूरी कहना चाहूँगा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के हवाले से, कि एक बुक है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी यानी कि बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल है उस बुक को स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, और वो है चार्ल्स किटल की बुक। हाँ, मैं मानता हूँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि चार्ल्स किटल की जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स की बुक है दैट इज़ एन आउटस्टैंडिंग बुक, बट जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की बुक है चार्ल्स किटल की, उसके बारे में मैं सिर्फ एक चीज़ कहूँगा, आई वुड रिकमेंड कि डोंट रीड दैट बुक। वो कॉन्सेप्ट की धज्जियाँ उड़ा देती है इन माई ओपिनियन। ऑब्वियसली ऑल ऑफ दिस वीडियो इज़ जस्ट माई ओपिनियन। वो बुक बहुत बहुत बुरी लगी मुझे, क्योंकि उसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं और वो चीज़ों को, इन माई पर्सनल ओपिनियन, वो चीज़ों को अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड कर देती है वो बुक। तो डोंट गो फॉर दैट बुक, इट्स नॉट द बेस्ट चॉइस। बट आई वुड से कि ये एक डिलेमा है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में वही बुक पढ़ाई जा रही है, आई डोंट नो वाई। बात करते हैं न्यूक्लियर फिज़िक्स की। न्यूक्लियर फिज़िक्स के लिए माई पर्सनल बेस्ट का मतलब है कि माई पर्सनल फेवरेट बुक वो है केनेथ एस क्रेन की बुक। केनेथ एस क्रेन की बुक इज़ अ सेल्फ कंटेन्ड बुक, और उसकी एक्सप्लेनेशंस आर सेकंड टू नन अदर बुक। न्यूक्लियर फिज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि उसकी अच्छी बुक ढूंढने के लिए मैंने बहुत स्ट्रगल की है। मैंने पहले नोबेल लॉरिएट सेग्रे की बुक कंसल्ट की। इट वाज़ अ गुड बुक, बट मैं उतना रेजोनेट नहीं कर पाया था उस बुक के साथ। उसके अलावा फिर मैंने काकानी की बुक पढ़ी, मैंने फिर कैपलान की बुक पढ़ी। उसके अलावा एक और बुक है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, आई डोंट रिमेंबर दैट बुक। लेकिन मैंने बहुत सी बुक्स पढ़ी हैं न्यूक्लियर फिज़िक्स के लिए। बट क्रेन की बुक जब मैंने, जैसे कि मैंने पहले सॉलिड स्टेट फिज़िक्स की बात की, चार्ल्स किटल की बुक के बारे में मैंने कहा कि जब मैंने वो बुक पकड़ी तो मैं उसको छोड़ नहीं पाया। तो यही बात मैं क्रेन के लिए कह सकता हूँ कि जब मैंने क्रेन की बुक को स्टडी करना शुरू किया तो आई रेजोनेटेड दैट वेल विद दिस पर्टिकुलर बुक के उसको छोड़ना नामुमकिन हो गया मेरे लिए। केनेथ एस क्रेन की बुक के बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इसके एंड के चैप्टर्स जो हैं वो आप फर्स्ट रीडिंग में छोड़ सकते हो। आप उस बुक को न्यूक्लियर फ्यूजन वाले चैप्टर तक पढ़ो, बिकॉज उससे पहले अगर आपने सारा पढ़ लिया तो आपको बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा न्यूक्लियर फिज़िक्स के बारे में। बात करते हैं रिलेटिविटी की। रिलेटिविटी में मेरी पर्सनल फेवरेट बुक जो है वो है थॉमस मोर की जनरल रिलेटिविटी वर्क बुक, और इस बुक के बारे में मैं बहुत सेफली कह सकता हूँ कि दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुक्स जो कि मैंने आज तक पढ़ी हैं, बिकॉज जनरल रिलेटिविटी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कंप्यूटेशन, और ये बुक जो है इससे बेहतर मेरी नज़र से कोई बुक आज तक नहीं गुजरी जो कि आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस देती हो स्पेशल रिलेटिविटी की भी और जनरल रिलेटिविटी की भी। आपको अगर आपको कंप्यूटेशंस करनी है जनरल रिलेटिविटी के अंदर, और भी बुक्स हैं जैसे कि हार्टल की एक बुक बहुत फेमस है जनरल रिलेटिविटी में, बट गो फॉर थॉमस मोर, इट्स अ मच बेटर बुक इन माई ओपिनियन। जो लास्ट सब्जेक्ट मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो है क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, और इसकी मोस्ट पॉपुलर बुक, पॉपुलर कहने का मतलब एक्चुअली मुझे पॉपुलर लफ्ज़ यूज़ नहीं करना चाहिए यहाँ पे, मुझे फेमस यूज़ करना चाहिए लफ्ज़। फेमस बुक है वो है डेविड जैक्सन की बुक, और इस बुक के बारे में फ़िज़िक्स स्टूडेंट्स का ज़्यादातर ख्याल ये है कि
इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट बुक। हालांकि इन माय पर्सनल ओपिनियन इस बुक की सिर्फ प्रॉब्लम्स डिफ़िकल्ट हैं। हाँ, ये बात सही है कि जिसका मैथमेटिकल बैकग्राउंड ना हो, जब वो उस बुक को खोले तो पहला चैप्टर ही ग्रीन्स फंक्शंस के ऊपर हो तो लोग समझना शुरू हो जाते हैं कि ये पर्टिकुलर बुक जो है ये डिफ़िकल्ट है, जबकि इन माय पर्सनल ओपिनियन ऐसा नहीं है। हाँ, उस पर डिटेल्स ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आपको एक स्टेपिंग स्टोन चाहिए जैक्सन की बुक के लिए तो वो एक बहुत फेमस बुक है जिसका नाम है ग्रिफिथ्स की बुक। और डीजे ग्रिफिथ्स, अगर आप फ़िज़िक्स को पहले ही फ़िज़िक्स डिग्री में पहले ही इंडल्ज्ड हो तो आपको अच्छे से पता होगा कि हु इज़ डेविड ग्रिफिथ्स। लेकिन अगर आप अभी फ़िज़िक्स की फील्ड में आ रहे हो तो आई कैन टेल यू दैट डेविड ग्रिफिथ्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट लव्ड फिज़िसिस्ट बाय द फिज़िक्स स्टूडेंट्स। ही इज़ अ वंडरफुल राइटर और उसकी ये बुक जो है क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स के ऊपर, इट्स अ ट्रू मास्टरपीस बाय अ मास्टर। सो गो फॉर दिस बुक। इसके अलावा एक और बुक जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा थोड़ी सी, वो है जॉन रीफ एंड मिलफोर्ड की बुक। ये बुक भी एक फेमस बुक है फिज़िक्स कम्युनिटी के अंदर क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स के बारे में। इन कोर्सेज़ के अलावा जो ऐसे कोर्सेज़ हैं जो कि मेन स्ट्रीम फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट्स में नहीं पढ़ाए जाते, वो हैं फ्लूइड मैकेनिक्स और इसके अलावा आई थिंक एर्गोडिक थ्योरी टू अ लिटिल एक्सटेंट, बिकॉज एर्गोडिक थ्योरी जो है वो मैथमेटिक्स का एक सब्जेक्ट है, लेकिन उसके बहुत सारे लिंक्स हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के साथ। तो अगर आप इन बुक्स के बारे में भी जानना चाहें तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स, और इसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। और मैंने जितनी भी बुक्स बताई हैं इस वीडियो के अंदर, मोस्ट ऑफ दीज बुक्स कैन बी फाउंड ऑन माई वेबसाइट, सारी की सारी नहीं। और एक और बात कि मैं वेबसाइट के बारे में बात करना चाहूँ कि आई नो कि कुछ लिंक्स वहाँ पे हैं जो कि अब डिसेबल हो चुके हैं, क्योंकि मैंने जब डाले थे वो उस वक्त एक्टिव थे लिंक्स, लेकिन अब वो डिसेबल हो चुके हैं। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि बहुत जल्द मैं इन लिंक्स को रिप्लेस कर दूँ एक्टिव लिंक्स के साथ। और अगर आपको उन बुक्स के अलावा जो कि उस वेबसाइट पर मौजूद हैं, आपको कोई भी और बुक अगर चाहिए है तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स, या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं अगर आपको PDF चाहिए उस किसी भी पर्टिकुलर बुक का। सो आई होप कि ये वीडियो एक बहुत हेल्पफुल वीडियो होगी उन तमाम लोगों के लिए जो कि फ़िज़िक्स में आने का सोच रहे हैं या फिर पहले ही फ़िज़िक्स की डिग्रीज़ में इंडल्ज्ड हैं। और अगर आपको कोई भी और वीडियो चाहिए किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जिसका ताल्लुक फ़िज़िक्स या मैथ्स से हो, बल्कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं ऐसी ही वीडियो एक मैथमेटिक्स के ऊपर भी बनाऊँ, बिकॉज आई एम पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स टू। और इस चैनल का नाम भी फी मैथ्स है, एंड यू कैन नोटिस कि मेरी कोई ऐसी कोई ख़ास वीडियो अभी तक मैथमेटिक्स के ऊपर नहीं आई है। आई विल ट्राई कि मैं ऐसी एक वीडियो मैथमेटिक्स के बुक्स के ऊपर भी बनाऊँ। तो अगर आपको किसी भी और टॉपिक पे कोई वीडियो बनवानी है तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स एंड लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज अगर आप बेल आइकन नहीं दबाओगे तो आपको किसी भी नई वीडियो के लिए नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, अल्लाह हाफिज़।